अस्सलाम वालेकुम थर्ड ईयर। ये उसी वीडियो का अगला पार्ट बी है। वहाँ पे वीडियो मेरे पास से टर्मिनेट हो गई थी लूप की तरह। तो चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। 6.1 से दोबारा देखते हैं इसको। वो कहता है राइट अ प्रोग्राम दैट प्रिंट्स हेलो वर्ड्स 5 टाइम्स ऑन फॉर्म यूजिंग वाइल लूप। वाइल लूप को यूज़ करो और हेलो का जो वर्ड है उसको 5 मरतबा प्रिंट करो फॉर्म के ऊपर, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, standard.exe हमने एक प्रोजेक्ट ओपन किया न्यू। उसमें हमने एक कमांड बटन फॉर्म के ऊपर पुट किया। फिर उसके ऊपर फॉर्म जो बटन है उसकी कैप्शन ये चेंज हुई है। ये लूप पहले यहाँ पे लिखा हुआ था कमांड 1 और अब हमने क्या किया, इसकी कैप्शन में जाके इसकी कैप्शन जो साइड पे प्रॉपर्टीज़ विंडो है वहाँ से कैप्शन का देखा है हमने और वहाँ से उसको कमांड 1 को रिमूव किया और लूप लिखा, तब ये कैप्शन चेंज हुई है, ठीक है। फिर डबल क्लिक किया इसके ऊपर और फिर हमारे पास ये कोडिंग विंडो अपीयर हुई है, ठीक है। ये वाली जो विंडो है ना कोडिंग विंडो, ये तब अपीयर हुई है कब, जब हमने इसके क्लिक इवेंट के ऊपर हमने क्या किया, डबल क्लिक किया तो ये कोडिंग विंडो अपीयर हुई है। यहाँ पे कमांड 1 लिखा हुआ आ गया है और ये जो है ये क्लिक इवेंट अगर आपका निकल जाएगा ऑलरेडी, अगर नहीं निकला तो आपने क्या करना, खुद निकालना है। फिर ऊपर ये लाइन लिखी हुई होगी, आपने यहाँ से क्या किया, एक वेरिएबल काउंटर वेरिएबल डिक्लेयर किया है। आपने उसको वैल्यू दे दी है कि n 1 है। शुरू में हमारे पास n क्या है, उसकी काउंटर वैल्यू क्या है, 1 है। वाइल उसने फिर कंडीशन लगा दी है कि n जो है वो अगर लेस देन इक्वल टू 5 है तो हेलो के वर्ड को प्रिंट करो और n में 1 जमा करते जाओ। वेंड किया और एंड सब किया और देखिए फिर आपके पास ये हेलो वर्ड प्रिंट हो गया। अब इसको देख लेते हैं कि उसने कैसे किया, मैं आपको ये करके बताती हूँ, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 6.1 है और ये कौन सा लूप है, वाइल वेंड लूप। सबसे पहले आपने क्या किया है, उसने कहा है कि एक वैल्यू डिक्लेयर करो। आपने कहा है डिम n एज इंटीजर, डिम n एज इंटीजर। आपने n को एक इंटीजर डिक्लेयर किया है, आपने n की वैल्यू 1 दी है शुरू में। फिर उसने कहा था वाइल से जब आप लूप स्टार्ट करोगे तो पहला वर्ड जो होगा स्टार्टिंग वर्ड वो वाइल होगा और आगे कंडीशन आपने क्या दिया कि जो n है वो हमने 5 मरतबा करना है ना, तो फिर हमने कहा या 5 से छोटा हो या फिर 5 के बराबर हो, ठीक है। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो हमने स्टेटमेंट दी है कि प्रिंट कर दें, प्रिंट हेलो वर्ल्ड, प्रिंट ये डबल कोटेशन हैं, सॉरी ये गलती से, ठीक है, हेलो वर्ल्ड। उसने कहा है कि अगर आपकी कंडीशन ट्रू है तो आपने क्या करना है, हेलो के वर्ड को प्रिंट करना है, ठीक है। और नीचे फिर उसने क्या दिया है, वेंड और एंड सब। यहाँ पे ये लूप टर्मिनेट हो गया, एंड सब। अब आपने क्या करना है, नहीं यहाँ पे ये लाइन थी ना n प्लस या फिर उसने लिखा हुआ था, ये भी लिख सकते हैं और यहाँ पे n इज इक्वल टू n+1 जो बुक में लिखा हो ये भी लिख सकते हैं और ये भी। अब क्या होगा, अब इसकी हम ड्राई रनिंग करते हैं। ड्राई रनिंग का मतलब ये होता है कि हम इसको जो कंप्यूटर ने एग्जीक्यूट किया उसने क्या क्या किया है, उसने सबसे पहले कहा है कि n की वैल्यू 1 है। कंडीशन क्या है कि n हमारे पास है लेस देन इक्वल टू 5। n की वैल्यू यहाँ पे रखें 1, लेस देन इक्वल टू 5। अब देखें n 5 से छोटा है या इसके बराबर है, क्या n 5 से छोटा है, n 1 है ना, तो 1 5 से छोटा है। कंडीशन हमारे पास क्या है, ट्रू है। तो हमारे पास क्या, उसने कहा था जब कंडीशन ट्रू होगी तो क्या होगा, इसके जो अंदर है वाइल, यहाँ पे वाइल था ना, जो वाइल लूप है उसके अंदर जो स्टेटमेंट्स होंगी वो चलेंगी। यहाँ पे स्टेटमेंट क्या है, प्रिंट करें हेलो वर्ड को, ठीक है। ये कंडीशन है। तो यहाँ पे क्या होगा, जो उसने देना है ना फॉर्म 1 में, उसने जो आउटपुट वाली शीट देनी है, आउटपुट जहाँ पे शो होगी वहाँ पे सबसे पहले क्या हो जाएगा, हेलो वर्ल्ड। ये चीज़ एज इट इज़ प्रिंट हो जाएगी, हेलो वर्ल्ड, ठीक हो गया। फिर उसने कहा है कि n में इंक्रीमेंट करना है, n इज़ इक्वल टू n+1। n की वैल्यू में 1 जमा करो। अब ये देखो कि n में क्या करना है, उसने 1 जमा, n की वैल्यू क्या है हमारे पास 1 है, ये रही n की वैल्यू 1 है, 1 में 1
जमा कर दो। n की वैल्यू क्या हो गई? 2 हो गई है। अब जब n की वैल्यू 2 हुई है, हमने यहाँ पे क्या दिया? वेंड। अब दोबारा ये लूप जाएगा वापस। उसने कहा था ना जब तक कंडीशन ट्रू होती रहेगी लूप चलता रहेगा। अब n की वैल्यू को 2 के साथ चेक करेगा। अब दोबारा वो क्या करेगा? उसने कहा है कि अब n की वैल्यू 2 है, उसने लूप लगाया है वाइल n इज़ लेस दैन इक्वल टू 5। अब देखें 2 हमारे पास छोटा है 5 से। जी बिल्कुल छोटा है। कंडीशन ट्रू है, तो अगर कंडीशन ट्रू होगी तो क्या होगा? स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगी। क्या प्रिंट होगा? हेलो वर्ल्ड। ठीक है, ये चीज़। और n में एक फिर इंक्रीमेंट हो जाएगा, ये इंक्रीमेंटेड हो रही है। ठीक है, 2 में एक और जमा हो जाएगी, n की वैल्यू 3 हो जाएगी और n की एक ये n है। यहाँ पे एक मरतबा फिर प्रिंट हो जाएगा हेलो वर्ल्ड। ठीक हो गया यहाँ तक। फिर इसी तरह n में 3 हो गया, फिर इस तरह लूप चलेगा। एंड पे n की वैल्यू आ जाएगी n इज़ इक्वल टू 6। अब हम कंडीशन देखते हैं, वाइल n इज़ लेस दैन इक्वल टू 5। 6 5 से छोटा है? नहीं। इक्वल है 5 के? नहीं। कंडीशन फॉल्स, यहाँ पे लूप टर्मिनेट हो जाएगा, यहाँ पे लूप ख़त्म हो जाएगा। अब ये देखें कितनी दफ़ा लूप चला है? 6 से पहले 5 मरतबा चला है ना, तो कितनी दफ़ा हेलो वर्ड प्रिंट होगा? 2 3 4 और 5। छठी दफ़ा कंडीशन फॉल्स हो गई थी, अब वो प्रिंट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि कंडीशन फॉल्स हो गई थी, लूप टर्मिनेट हो गया। समझ में आई है इस बात की? अब देखें उसने क्या किया है, उसने भी यहाँ पे ऐसे ही किया। डिम n है इंटीजर n इज इक्वल टू 1। n में कंडीशन चेक करनी की है और ये देखें 1 2 3 4 और 5 मरतबा उसने प्रिंट किया। और उसने क्वेश्चन में भी ये कहा है कि 5 टाइम्स को वाइल लूप को यूज़ करो और हेलो वर्ड को 5 मरतबा प्रिंट करवाओ। हमने ये प्रोग्राम कर लिया है। ठीक है, अब वर्किंग है इसकी। वो कहता है द अबव एग्जाम्पल इज़ अ काउंटर कंट्रोल लूप। क्यों काउंटर कंट्रोल लूप क्यों है? क्योंकि हमने पढ़ा था ना वो लूप जो हमारे पास कैसे एग्जीक्यूट हो, जिसमें हमें वैल्यू पता हो कि कितनी दफ़ा ये लूप चलेगा। हमें पता था ना कि लूप 5 मरतबा चलेगा, हमने कंडीशन तभी 5 दी है, तो ये काउंटर है। इट यूजेस अ काउंटर वेरिएबल एन टू कंट्रोल द इटरेशन ऑफ द लूप। उसने एक काउंटर वेरिएबल एन यूज़ किया है। काउंटर वेरिएबल वो वेरिएबल जिससे हमें पता चलता है कि लूप इतनी मरतबा चलेगा। हमने 1 यूज़ किया है ना, 1 से शुरू किया 5 तक, तो हमने काउंटर वेरिएबल एक यूज़ किया है। द वेरिएबल एन इज़ इनिशियलाइज्ड टू 1, इनिशियलाइज्ड किया है 1 when the condition is evaluated फर्स्ट टाइम। जब पहली दफ़ा कंडीशन को इवेलुएट किया तो वैल्यू क्या थी? n इज इक्वल टू 1। कंडीशन ट्रू थी तो कंट्रोल बॉडी के लूप में गया है। दैट कंटेन्स 2 स्टेटमेंट्स, उसमें 2 स्टेटमेंट्स थी हमारे पास। पहली स्टेटमेंट थी हेलो वर्ड को प्रिंट करें, प्रिंट हेलो वर्ड ऑन द फॉर्म। एंड द सेकेंड स्टेटमेंट इंक्रीमेंट द वैल्यू n बाय 1 और मेकिंग इट 2। 1 में एक इंक्रीमेंट किया, 1 पहले थी उसकी वैल्यू और एक और जमा किया तो 2 बन गई है। देन कंट्रोल मूव्स बैक टू द कंडीशन, फिर कंट्रोल क्या है? वापस आ गया कंडीशन से। दिस प्रोसेस कंटिन्यूज फॉर 5 टाइम्स। ये तरीक़ाकार कितनी दफ़ा चलेगा? 5 मरतबा। व्हेन द वैल्यू n बिकम्स 6, जब वैल्यू 6 बन जाएगी तो कंडीशन बिकम्स फॉल्स एंड लूप टर्मिनेट्स। कंडीशन हमारे पास फॉल्स होगी और लूप ख़त्म हो जाएगा। यहाँ तक समझ आ गई इस लूप की? ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लीजिए। आगे हम स्टार्ट करते हैं प्रोग्राम 6.2। उससे कहा है पहले 5 नेचुरल नंबर्स हैं उनका सम करवाओ, इसी लूप को यूज़ करो और हमें पहले 5 जो नेचुरल नंबर्स हैं उनका जमा करके बताओ, यानी 1 से लेकर 5 तक उनको ऐड अप करो और हमें बताओ कि उसका आंसर क्या है, उसको प्रिंट करवा दो। ठीक है, आपको समझ आइए कंडीशन। उसने क्वेश्चन क्या पूछा है कि 5 नंबर दो और उनका सम जो है हमें डिस्प्ले करवाओ। ठीक है, इसको देख लेते हैं कि उसने क्या किया है। उसने किया स्टार्ट अ न्यू स्टैंडर्ड एक्सी प्रोजेक्ट, एक नया प्रोजेक्ट शुरू किया। बटन ऑन द फॉर्म, बटन लगाया फॉर्म पे, क्लिक बटन किया है, बटन के ऊपर क्लिक किया डबल और फिर इवेंट उसका कोड विंडो अपीयर हुई है। फिर क्या किया उसने? डिम आई सम एज इंटीजर, उसने 2, उसने कहा ना सम एक नंबर भी लेंगे और फिर उसका सम भी 2, उसने वेरिएबल उसने डिक्लेयर किए इंटीजर के तौर पे। आई को 1 रखा और सम को 0। शुरू में सम हमारे पास कुछ नहीं है यानी 0 है और आई की वैल्यू 1 दे दी है हमने। इंटीजर ये आई जो है 1 क्यों है? क्योंकि नेचुरल नंबर हमने लेना था ना, तो आई को हमने तब 1 रखा है। वाइल आई इज़ लेस दैन इक्वल टू 5, उसने कंडीशन लगाई है तब तक प्रिंट करो जब तक आई 5 तक नहीं आता। प्रिंट करते जाओ आई को और सम क्या करते जाओ? सम इज इक्वल टू सम प्लस 1 और सम में 1 जमा करते जाओ, आई को प्रिंट करवाते आओ। ठीक है, आई की वैल्यू क्या है? 1 है, 1 को प्रिंट करो।
सम में 1 जमा करो, 0 में 1 जमा किया 1 आ गया है। फिर आई में 1 जमा और कर दो, 1 + 1 2 हो गया। फिर कंडीशन चेक करो और जब हमारे पास लूप फॉल्स हो जाए यानी वैल्यू 6 आ जाए, लूप फॉल्स हो जाएगा तो सम जो आ जाएगा यहाँ पे एंड पे, यहाँ पे इस जगह पे आ जाएगा सम, उसको प्रिंट करवा दो। ठीक है, इसका मैं आपको कॉपी पे करके बताती हूँ कि उसने क्या किया है। ठीक है, 6.2 है। उसने कहा है कि आपने क्या करना है, पहले 5 नेचुरल नंबर, हमने कोई भी एक वैल्यू ले ली है आई और एक ले लिया है सम, ये 2 वेरिएबल्स लिए हैं हमने, उनको डिक्लेयर किया है एज इंटीजर, इंटीजर के तौर पे उनको डिक्लेयर करवाया है। क्या किया हमने, इंटीजर के तौर पे उसको डिक्लेयर किया है आई और सम एज इंटीजर। ये हमने डिम आई और सम एज इंटीजर, हमने आई को शुरू में वैल्यू इनिशियलाइज क्या की है 1 और सम को क्या किया है 0 कहा है कि यानी शुरू में हमारे पास सम कुछ नहीं है और नेचुरल नंबर 1 है। फिर उसने कंडीशन लगाई है वाइल आई इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 5 लेस दैन इक्वल टू 5, जब तक आई 5 से छोटा या 5 के बराबर रहता है तो प्रिंट करवाते जाओ। प्रिंट करो आई को, प्रिंट आई करो यानी आई की जो वैल्यू है उसको प्रिंट करो और सम के वेरिएबल में वैल्यू स्टोर करते जाओ, सम जमा आई, आई और सम को जमा करते जाओ और फिर क्या करते जाओ, आई में एक इंक्रीमेंट करते जाओ, आई + 1 करते जाओ। ठीक है, यहाँ पे उसने कहा है, ये हमारे पास 3 स्टेटमेंट्स दिए हैं, वेंड किया है। उसने कहा है जब लूप टर्मिनेट हो जाए तो प्रिंट कर दो, प्रिंट सम ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर, नहीं बल्कि उसने लिखा है सम इज़ इक्वल टू कॉन्केटिनेशन सम, ये चीज़ उसने दी है। और यहाँ पे उसने क्या दिया, एंड, सब हमारे पास प्रोग्राम एंड हो गया है। ठीक है।